अब हम देखेंगे अपनी सेकंड कैटेगरी के क्वेश्चन। तो सेकंड कैटेगरी के अंदर हमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ईओक्यू को लेकर भी एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको भी हम देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड द नंबर ऑफ ऑर्डर टू बी प्लेस्ड इन वन क्वार्टर ऑफ द ईयर फॉर द प्रोडक्ट एक्स। तो यहाँ पर क्या बोला है, कुछ इन्फॉर्मेशन बता रखी है नीचे और कैलकुलेट करना है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब तो रीऑर्डर क्वांटिटी होता है। तो ईओक्यू निकालना है हमें, और क्या निकालना है, और निकालना है हमें नंबर ऑफ ऑर्डर टू बी प्लेस्ड इन वन क्वार्टर। एक क्वार्टर में हम कितने नंबर ऑफ ऑर्डर देंगे प्रोडक्ट एक्स के। तो कैसे निकालेंगे इसको, कुछ और इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है, पहले उसको देख लेते हैं। क्वार्टरली कंजम्पशन ऑफ मटेरियल बता रखा है 2000 किलो। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग वन ऑर्डर, एक ऑर्डर प्लेस करने की कॉस्ट कितनी है, 50 रुपए। कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट मटेरियल की कॉस्ट कितनी है, 40 रुपए। स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट कितनी है, 80% ऑन एवरेज इन्वेंट्री। अब इसका मतलब क्या होता है ये भी देखेंगे, अभी रुक जाओ। पहले ईओक्यू का फॉर्मूला देखो। ईओक्यू का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू ए इंटू ओ अपॉन सी। ए है हमारा एनुअल कंजम्पशन, पूरे साल का कंजम्पशन कितना होगा। हमें क्वार्टरली कंजम्पशन दे रखा है, क्वार्टरली कंजम्पशन है 2000 किलो। तो क्वार्टरली अगर 2000 है तो मल्टीप्लाई 4 करेंगे, 8000 किलो हमारा एनुअल कंजम्पशन आ जाएगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट हमें पर ऑर्डर की 50 रुपए दे रखी है। कैरिंग कॉस्ट की अगर बात करें तो कैरिंग कॉस्ट के बारे में क्या बता रखा है, 80% ऑन एवरेज इन्वेंट्री। तो कैरिंग कॉस्ट में ज्यादातर जो है परसेंटेज ही दी होती है। तो जब भी कैरिंग कॉस्ट के अंदर परसेंटेज दी होगी, आपको वो परसेंटेज किसके ऊपर अप्लाई करनी है, आपको वो परसेंटेज लगानी है कॉस्ट पर यूनिट के ऊपर। तो यहाँ पर कॉस्ट पर यूनिट कितना दे रखा है, 40। तो 40 रुपीज के ऊपर आप 80% अप्लाई करोगे, 32 रुपीज। तो 32 रुपीज आपकी कैरिंग कॉस्ट होगी। तो आपको समझ में आया कि जब भी स्टोरेज या फिर कैरिंग कॉस्ट की हमें परसेंटेज दे रखी है तो उसको हम अप्लाई किसके ऊपर करेंगे, कॉस्ट पर यूनिट के ऊपर। तो अब ईओक्यू के फॉर्मूले को सॉल्व करते हैं। 2 इंटू ए क्या है हमारा 8000 किलो इंटू 50 अपॉन 32। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा हमारा 158 किलो। ये आ गया हमारा ईओक्यू। अब इसमें एक और चीज निकालनी है जो कि हमारा नंबर ऑफ ऑर्डर, कितने नंबर ऑफ ऑर्डर हम प्लेस करेंगे एक क्वार्टर के अंदर। अब देखो हमारा पर क्वार्टर कंजम्पशन कितना है, 2000 किलो। 2000 किलो का मटेरियल चाहिए हमें हर क्वार्टर के अंदर। और हमारा ऑर्डर साइज क्या है, रीऑर्डर क्वांटिटी क्या है। ऑर्डर साइज या रीऑर्डर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है कि आप कितनी क्वांटिटी में ऑर्डर देते हो। हमारे आटे वाले एग्जांपल में हमारा रीऑर्डर क्वांटिटी कितना था, 40 किलो। उसी तरीके से यहाँ पर हमने निकाला था ईओक्यू। ईओक्यू का मतलब होता है रीऑर्डर क्वांटिटी। तो यहाँ पर हमारी रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी है, 158 किलो। और हमें एक क्वार्टर में कितने मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, 2000 किलो। तो 2000 किलो का अगर हमें मटेरियल चाहिए और एक बारी में हम 158 किलो मटेरियल मंगाते हैं, तो हमें कितनी बारी मटेरियल मंगाना पड़ेगा एक क्वार्टर के अंदर, 2000 डिवाइड बाय 158 करेंगे, 12.6 आ गया, यानी अप्रॉक्स 13 ऑर्डर। तो हमें अगर 2000 यूनिट चाहिए एक क्वार्टर में और हम हर बार 158 किलो का ऑर्डर दे रहे हैं, तो हम टोटल 13 बार ऑर्डर देंगे, तब जाके हमारे पास 2000 किलो मटेरियल आएगा। तो एक क्वार्टर में हमारे नंबर ऑफ ऑर्डर कितने होंगे, 13। तो समझ में आ गया आपको। इसके ऊपर एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट ईओक्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड द नंबर ऑफ ऑर्डर टू बी प्लेस्ड पर क्वार्टर। तो ये भी सेम ही क्वेश्चन है। क्वार्टरली कंजम्पशन 2000 केजी। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग वन ऑर्डर, एक ऑर्डर की कॉस्ट है हमारी 50 रुपए। कॉस्ट पर यूनिट दे रखा है 4 रुपए। और स्टोरेज कॉस्ट दे रखी है 80% ऑन एवरेज इन्वेंट्री। स्टोरेज कॉस्ट का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट। तो हमारी जो 80% है इसको किसके ऊपर अप्लाई करोगे, कॉस्ट पर यूनिट के ऊपर, यानी 4 रुपए के ऊपर। अब हमें क्या निकालना है, ईओक्यू निकालना है, दूसरा नंबर ऑफ ऑर्डर निकालना है। ईओक्यू कैसे निकलता है, 2 इंटू ए इंटू ओ अपॉन सी। ए कितना है हमारा, क्वार्टरली कंजम्पशन है 2000 किलो। तो साल भर की कंजम्पशन कितनी होगी, एनुअल कंजम्पशन होगी 8000 किलो। ऑर्डरिंग कॉस्ट है हमारी 50 रुपए पर ऑर्डर। स्टोरेज कॉस्ट हमें बता रखी है 80%। 80% किसके ऊपर लगाएंगे, 4 के ऊपर। यहाँ पे 5 लिख रखा है, ये गलत है, यहाँ पर इसको 4 कर देना। तो 4 रुपए पे लगाएंगे 80%, 4 का 80% होगा 3.2। तो ये आ गई हमारी एनुअल कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। अब इसको फॉर्मूले में डाल दो, 2 इंटू 8000 यूनिट्स इंटू 50 अपॉन 3.2। सॉल्व करोगे आ जाएगा 500 केजी। तो ईओक्यू आ गई आपकी 500 केजी। ईओक्यू का मतलब रीऑर्डर क्वांटिटी। एक बारी में आप कितना ऑर्डर करोगे, 500 किलो। और आपको एक क्वार्टर में कितना चाहिए, 2000 किलो। तो 2000 किलो की आपकी रिक्वायरमेंट है, आप एक बारी में 500 किलो ऑर्डर करने वाले हो, तो कितनी बार ऑर्डर करना पड़ेगा, 4 बार, तब जाके आपकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी। तो नंबर ऑफ ऑर्डर पर क्वार्टर कितना हो गया, 4 ऑर्डर। समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फाइंड आउट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ईओक्यू निकालना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वार्टरली डिमांड दे रखी है 1200 यूनिट्स। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर दे रखा है 48 रुपीज। कॉस्ट पर यूनिट दे रखी है 24 रुपीज। कैरिंग कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ एवरेज इन्वेंट्री दे रखी है 12% पर एनम। तो अब ये 12% को किसके ऊपर लगाना है, कॉस्ट पर यूनिट के ऊपर। अब हमें निकालना है ईओक्यू। फॉर्मूला लिखेंगे, एनुअल कंजम्पशन है हमारी 1200 एक क्वार्टर की, तो एक साल की कितनी होगी, 4800 यूनिट्स। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर दे रखी है 48 रुपीज। कैरिंग कॉस्ट हमें 12% दे रखा है, किसके ऊपर लगाएंगे, कॉस्ट पर यूनिट के ऊपर, 2.88 रुपीज आ गई। तो फॉर्मूले में इसको डालोगे आ जाएगा
जाएगा 400 यूनिट्स, ईओक्यू आ गया 400 यूनिट्स। अब अगर मैं इसमें नंबर ऑफ ऑर्डर इन अ क्वार्टर पूछूं तो कैसे निकालोगे? एक बारी में हम 400 यूनिट का ऑर्डर दे रहे हैं और हमारी क्वार्टरली डिमांड कितनी है? 1200 यूनिट्स। तो 1200 यूनिट्स के लिए हमें कितनी बार ऑर्डर देना पड़ेगा? 3 बार। तो समझ में आ रहा है किस तरीके से नंबर ऑफ ऑर्डर निकाला जाता है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा सेकंड कैटेगरी का। इसके अंदर कुछ नई बात बता रखी है, ध्यान से देखो। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू अ टाइप ऑफ रॉ मटेरियल कैलकुलेट ईओक्यू। ईओक्यू निकालना कैसे निकालेंगे? मंथली डिमांड दे रखी है 200 यूनिट्स, यानी ये मंथली कंजम्पशन है। यूनिट प्राइस दे रखा है 5 रुपए, ये कॉस्ट पर यूनिट है। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एक ऑर्डर की कॉस्ट कितनी है? 12 रुपए। स्टोरेज कॉस्ट दे रखी है 2 रुपए पर एनम। अब देखो यहाँ पर नई बात क्या है कि हमें कैरिंग कॉस्ट जो है वो दो जगह दे रखी है अलग अलग। कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज वाली तो दे ही रखी है एज अ परसेंटेज ऑफ एवरेज इन्वेंट्री 10% पर एनम। साथ में हमें स्टोरेज कॉस्ट भी दे रखी है। स्टोरेज कॉस्ट भी तो हमारी कैरिंग कॉस्ट ही होती है। तो यहाँ पर हमारी जो कैरिंग कॉस्ट है वो 10% प्लस 2% यानी टोटल 12% है। तो हमें यहाँ पर 12% लगाना है, कॉस्ट पर यूनिट पे हम 12% अप्लाई करेंगे। ईओक्यू निकालने का वही हमारा फॉर्मूला है। ए निकालेंगे एनुअल कंजम्पशन, 200 यूनिट्स की कंजम्पशन दे रखी है हमें पर मंथ की। तो एक साल की कंजम्पशन कितनी होगी? मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, 2400 यूनिट्स। ऑर्डरिंग कॉस्ट 12 रुपए पर ऑर्डर दे रखी है। कैरिंग कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो 10% प्लस 2% 12% हो गया। 12% किसके ऊपर लगाएंगे? यूनिट प्राइस पे यानी कॉस्ट पर यूनिट पे। तो 12% लगाएंगे 5 रुपए पे, आ जाएगा 0.6। इसको फॉर्मूले में डालो, सॉल्व करो तो आंसर आ जाएगा 310 यूनिट। ये आ गया आपका ईओक्यू यानी रीऑर्डर क्वांटिटी। इसी के साथ हमारे सेकंड कैटेगरी के क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए। हमने फर्स्ट कैटेगरी के अंदर स्टॉक लेवल निकालना देखा, सेकंड कैटेगरी के अंदर ईओक्यू के क्वेश्चन देखे। अब बच गई हमारी एक लास्ट कैटेगरी जिसके अंदर हम स्टोर लेजर बनाना सीखेंगे। स्टोर लेजर के ऊपर भी आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए मैंने कुछ क्वेश्चन निकाल के रखे हैं अलग से, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।